मालिक को मौत ना आए जब तक वो बादशाह इमाम हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत ना कर ले। मेरा मालिक हमारी आखिरी हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमाए। बाद ज़हूर आका के कदमों पर शहादत की मौत नसीब फरमाए। दुआए कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी नौकरी का आगाज़ किया जा सके। इधर वाले साहिबान भाइयों का हुक्म, इनके हुक्म की तामील हो गई और मेरी इबादत की तकमील हो गई। आप लोगों के मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई और मिंबर पर विलायत मौला अमीरुल मोमिनीन की गवाही हो गई। पहले जुमले से अंदाज़ा करूँगा कि कौन कौन सा बंदा बेदार हो के सुनने के लिए आके बैठा है, और पहले जुमले से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितनी देर पढ़ना है और आप लोगों ने कितनी देर मुझे समात करना है। कायनात में खुशनसीब है वो बंदा जिसे अली की मोहब्बत नसीब हुई। आकाज़ादी किसी का मोहताज ना करे, बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। कायनात में खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे अली की विलायत नसीब हुई। अली बादशाह की नज़र में दुनिया की अमीरी, दुनिया की जगीरें एक टका वक़्त भी नहीं रखती। अली की नज़र में मुकद्दर का सिकंदर वो है जिसके दिल में अली की विलायत है। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। लफ्ज़ मेरे होते रजोया सदा चुप कर जाता, मुझे गाजी मौला के अलम की कसम मुझे दुख ना होता। लफ्ज़ है मेरे सादक इमाम के। एक बंदे ने मौला की बारगाह में आकर पूछा, मौला अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है? इमाम ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कुछ और? इमाम ने फरमाया रोज़ा। उसने कहा मौला कुछ और? इमाम ने फरमाया ज़कात। उसने कहा मौला कोई और चीज़? इमाम ने फरमाया हज। उसने कहा मौला कोई और चीज़ भी है? सादक इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हम 14 की विलायत। उसने कहा मौला इन सब में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हम 14 की विलायत। मौला लाजम कौन सी है? फरमाया हम 14 की विलायत। मौला अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है? फरमाया हम 14 की विलायत से। मौला अल्लाह की नेमतें कैसे नाजिल होती हैं? फरमाया हम 14 की विलायत से। मौला औलाद हलाली कैसे होती है? फरमाया हम 14 की विलायत से। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा यब्ना रसूलल्लाह, मैंने सवाल इसलिए ज़्यादा किए थे शायद आपका सवाल बदल जाए। आप कहीं बात नमाज की कर देते, कहीं तज़किरा रोज़े का कर देते, कहीं बात हज की कर देते, लेकिन हर सवाल का जवाब तेरी विलायत में क्यों आया? इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तू इन इबादत का मुकाबला हमारी विलायत के साथ करता है? क्या तू नहीं जानता नमाज मुसाफिर पे कसर हो जाती है, रोज़ा मरीज पे कसर हो जाता है, ज़कात करीब देता नहीं, हज पे मुफलस जाता नहीं। हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये अमीर पे भी वाजिब है, गरीब पे भी वाजिब है, वतन वाले पे भी वाजिब है, घर वाले पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा जबना रसूलल्लाह, फिर वजाहत मुकम्मल कर। नमाज के लिए वुजू शर्त है, रोजे के लिए तहारत शर्त है, ज़कात के लिए पैसे होना शर्त है, हज के लिए साहिब इस्ताद होना शर्त है, तेरी विलायत के लिए क्या शर्त है? इमाम के वाली ला शुरू तो हाँ, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियुन मा शरीफ हो। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। शहजादी किसी का मोहताज ना करे। बादशाह हुसैन आप लोगों के अकीदों की हिफाजत फरमाए। बादशाह हुसैन आप लोगों के अकीदों की हिफाजत फरमाए। आधी रात के वक्त हरीदार मुझे नजर आ रहे हैं, चले मैं अगला जुमला इससे भी बड़ा कर देता हूं। हर इबादत में कोई ना कोई बहाना चल जाता है। कोई बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद में ना आए, उससे पूछो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में क्यों नहीं आता? वो ये कह सकता है कि जी मैं घर में पढ़ता हूँ, बहाना किया बच गया। आप लोग बहस नहीं कर सकते। तू रोज़ा क्यों नहीं रखता? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने मेडिसिन लेनी होती है, बहाना किया बच गया। आप बहस नहीं कर सकते। तू ज़कात क्यों नहीं देता? जी मैं खुद गरीब हूँ। तू हज पे क्यों नहीं जाता? बंदा ये कह के बच सकता है मेरे घर में तो बेटी ब्याहने वाली है। हर इबादत में कोई बहाना चल सकता है। अब जिस बंदे का रिज़्क नजफ से अली बादशाह की नालैन से मस हो के आता है, वो बंदा साइद अली में हाथ जरूर बुलंद करेगा। दूसरे बंदे की ना मुझे दाद चाहिए ना मुझे दुआ चाहिए। हर इबादत में कोई ना कोई बहाना चल जाता है। विलायत अली में बंदा ये कह ही नहीं सकता मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं गरीब हूँ। विलायत अली में एक ही बहाना चलता है जी मेरी माँ का किरदार ही ठीक नहीं। मुझे क्या पता किस कमाल को अली कहते हैं।
शहजादी किसी का मोहताज ना करे। हैदरी हैदरी शहजादी किसी का मोहताज ना करे। महाराज भाई मेरा दिल था कि मैं कुछ और पढ़ता, लेकिन माहौल देख के मैं इतने अदादारों का इज्तिमा देख के बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे के दिल में अली मौला की मोहब्बत है उस बंदे का मर्तबा क्या है, उस बंदे की शान क्या है। चले आप इतनी दूर दूर से सफ़र करके आए हैं, मैं आपको आपकी शान सुनाने लगा हूँ। जनाब सलमान बिन दाऊद नबी, बहुत बड़ा अल्लाह का ये नबी था, बड़ा अल्लाह का ये लाडला नबी था। हवाएं इसके ताबे थी, जिन्नात पे हुकूमत करता था, चींटियों की आवाज़ भी ये नबी सुन लेता था और इस नबी का तख्त हवा में परवाज करता था। इतना बड़ा अल्लाह का ये लाडला और प्यारा नबी था। एक दिन हुआ क्या, अपने दरबार में बगल में असाल ये अल्लाह का ये नबी जलाल में खड़ा था कि सामने से इजराइल आ गया। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। फरमाया मुतमिन हो के ज़मीन पे बैठूं, मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। फरमाया ना, जिसने भेजा है उसने ये बता के नहीं भेजा कि ये ज़मीन पे बैठे तो इसकी रूह कब्ज़ करना। फरमाया चल इतनी मोहलत दे, मैं दीवार के साथ टेक लगाऊं, मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। फरमाया ना, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, वहाँ खड़े के खड़े जनाब सलमान बिन दाऊद नबी की रूह को खींच लिया। अब हम फ़ज़ाइल अली पढ़े तो कहाँ जाके पढ़े, हम फ़ज़ाइल अली पढ़े, लोग हमें गाली कहते हैं, लोग हमें नुसैरी कहते हैं। अली बादशाह का एक नौकर था, नाम उसका भी सलमान था, मदाइन के बिस्तर पे पड़ा था। मलकल मौत ने आकर कहा उठ अली का नौकर, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। सलमान ने आगे फाड़ के इजराइल को देखा और कहा तू इजराइल है? उसने कहा मैं इजराइल हूँ। सलमान ने कहा बैनक, मैं तब तक जाऊंगा नहीं जब तक अली आएगा नहीं। शहजादी किसी का मोहताज ना करे, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अली नहीं आएगा। हैदरी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मनसब को समझते हुए मिंबर पे ये कह रहा हूं कि जनाब सलमान ने नहीं बुलाया, मलकल मौत ने मदद के लिए मुश्किल कुशा अली को बुलाया। जनाब अली थे कूफा में, जनाब सलमान थे मदाइन में। अली बादशाह इजाज़े इमामत के साथ मदाइन में पहुंचे। पहला कदम जनाब सलमान के हुजरे में आया, खुशबुए विलायत को सलमान ने सूंघा, झुड़ियों वाला हाथ निकाल कर अली बादशाह के कदमों पर रखा। आवाज़ी सलमान वो जो बाहर खड़ा है, ये नबियों के दरवाजे पे नहीं रुका, तूने की है मेरी नौकरी, उसने की है तेरी इज्जत, सलमान उसके साथ जाता क्यों नहीं? आवाज़ या अली वैसे तो ये दुनिया जी लगाने की काबिल नहीं है, लेकिन आपको देख लेता हूँ, आपकी ज़ियारत हो जाती है, आपको छोड़ के जाने पे जी नहीं जाता। अब मज़ा तो तब है जब ये पूरा पिंडाल नाम में अली के साथ गूंजे और सलमान को पता चले मुझ जैसा अकीदा रखने वाले लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद है। अली बादशाह की वजह सलमान जाता क्यों नहीं? आवाज़ आपको छोड़ के जाने पे जी नहीं जाता। माथे पे हाथ रखा अली बादशाह ने और कहा सलमान चला जा, वहां भी हम ही होते हैं। शहजादी किसी का मोहताज ना करे, बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। क्या माहौल बना दिया आपने, चला जा वहां भी हम ही होते हैं। चले इससे अगली बात, खुदा ने मछली को आवाज नहीं दी साइंसी इतबार से, क्योंकि मछली होती है पानी के अंदर और खुदा ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए। दूसरी चीज, आवाज पैदा होती है हवा के साथ, मछली बाहर आए तो मर जाएगी। यह जुमला आपने जहन में रखना है। अली बादशाह का एक दुश्मन था, हंदक के मैदान में अली बादशाह ने उसको ज़मीन पे बिछारा, उसके सीने पर हाथ रखकर उसके हाथ से नेज़ा लेकर हवा में फेंका। उसने कहा वाह या अली,
ये आपने क्या किया? आप ये नेज़ा देख तो लेते, चले मेरे हाथ में ना रहता, आपके हाथ में तो रहता। अली बादशाह ने मुंह पे हाथ मार कर कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। उसने 2 उंगलियों के दरमियान देखा, देखिए कहते या अली कोई दरिया दजला का किनारा है, एक छोटी मछली है जिसके पीछे एक बड़ा संसार लगा हुआ है, और वो जो नेज़ा आपने फेंका है उस मछली उस संसार के मुंह में जाके लगा है। अली बादशाह ने कहा उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। मैंने आपको पहले कहा है खुदा ने मछली को आवाज नहीं दी। अब चुप रहो या बोल पड़ो या घरों में जाके सोचना, नतीजा एक ही निकलता है, नियतों की जुबान या खुदा जानता है या अली जानता है। बस सदा आबाद शाद रहें, सदा सुखी रहें। बानी की हैसियत से हाजिरी थी। मेरा मालिक आप लोगों के अकीदों की हिफाजत फरमाए। आकाज़ादी इस दरबार से किसी को खाली हाथ न भेजे। जल्दी कर गई है उम्मत हुसैन को मारने में, जल्दी कर गई है उम्मत हुसैन को मारने में, वरना अकबर के बाद कितना जी लेना था हुसैन ने। मौला आप क्या आंसू कबूल फरमाए। मैं जुमला दोबारा कहता हूँ, जल्दी कर गई है उम्मत हुसैन को मारने में, वरना अकबर के बाद कितना जी लेना था हुसैन ने। 11 शाबान हुसैन गोद में लेके बैठे थे कि माँ के शक्ल वाली बहन मुबारक देने के लिए आई। आवाज़ी हुसैन मुबारक, अल्लाह ने बेटा दिया। आवाज़ी आलिया तुझे भी मुबारक। आवाज़ी हुसैन बहनें और बेटियां मुबारक में कुछ लेती भी हैं। आवाज़ी आलिया आज जो मांग, आज हुसैन अमीर है। बीबी रोग कहती हैं हुसैन ये अकबर मुझे देगा, मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, ये अकबर मुझे देगा। यूं बिला तशबीह एक बार अकबर को देखा, एक बार आलिया को देखा, अकबर उठा के बीबी को दिया। बीबी ने अकबर को सीने से लगाया और कहा शुक्रिया हुसैन, तूने एक लम्हा भी ना सोचा, तूने अपना चांद जैसा बेटा मुझे अता कर दिया। हुसैन रोग कहते आलिया फिर एक एहसान तू भी तो करना, मैं ज़्यादा वक्त के लिए दे रहा हूँ, थोड़े वक्त के लिए मांगू मुझे अकबर देगी। आवाज़ वादा हो गया, जब जी चाहे अकबर मंगवा लेना। हौसले के साथ सुनना, हौसले के साथ सुनना, जब जी चाहे अकबर मंगवा लेना। अब किताबें ये कहती हैं हुसैन मस्जिद से सीधा घर में नहीं जाते, आलिया के हैमे में जाते, झूले में लेटे अकबर के चेहरे से नकाब हटाते, हुसैन माथा चूमते, हुसैन मुंह चूमते, हुसैन वापस घर आ जाते। आलिया रोज सोचती हुसैन ने कहा था मैं बेटा मांगूंगा, इसने बेटा मांगना कब है। हुसैन चूमते रहे, आलिया जवान करती रही, हुसैन चूमते रहे, आलिया जवान करती रही। इधर 10 मुहर्रम की असर आई, गरीब रोता हुआ बीबी के हैमे में आया, रोग कहता है ज़ैनब मैंने मदीने में तुझे एक चीज दी थी, मैं वापस लेने आया हूँ। बीबी रोग कहते हैं हुसैन कहीं अकबर तो नहीं लेने आया। आवाज़ आई हाँ आलिया मुझे चाहिए अकबर, आवाज़ आई चाहिए अकबर। ले दिया अकबर, लेकिन पहले मुझे बता कितने दिन का दिया था, हो जाएगी मेरे हिस्से की मजलिस। कितने दिन का दिया था? आवाज़ 3 दिन का। अब अकबर की जिंदगी कितनी है? आवाज़ 18 साल। बीबी रोग कहती है अकबर लेना है तो ले जा, लेकिन मुझे तेरी कुर्बत की कसम है मैंने 18 साल अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी, और मेरा अकबर मट्टी में ना मिलाना, और मैंने नाजों से पाला, और मैंने बुरकों में। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कभी सूरजमुखी का फूल देखा है? जिस तरफ सूरज जाए उस तरफ मुड़ जाता है। शाम गरीबा जब कुत्तों ने सर नेज़ों पे सवार किए, जिस तरफ शहजादे अली अकबर का सर जाता, गरीब का सर उस तरफ मुड़ जाता। इन्होंने बाप और बेटे की मोहब्बत को देखा, इन्होंने शहजादे अली अकबर का सर संदूक में बंद किया। 11 मुहर्रम को इन्हें नेज़े पर हुसैन मौला का सर नजर नहीं आया। एक कुत्ता मौला सज्जाद के पास आके कहता है मुझे बता तेरे बाबा
हुसैन का सर कहाँ है? आवाज आई पहले मुझे बता मेरे अकबर का सर कहाँ है? आवाज आई संदूक में। इमाम ने कहा संदूक खोल। इसने चाबी से संदूक खोला। इमाम हुसैन बेटे के मुंह पे मुंह रख के रो के कह रहे थे, ओए अकबर मुझे आवाज दे, ओए बाबा गरीब हो गया, ओए अकबर मुझे आवाज। अल्लाह लानत।